The queen is dead. So hey guys, Aditya this side. The queen is dead. ये न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही गया होगा कि क्वीन एलिजाबेथ थर्ड का डेथ हो गया है। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर अप करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होने वाली है वर्ल्ड में, इंटायर नेशन में, या फिर अगर अपन बात करें सिर्फ ब्रिटेन का तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाली है। हर एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे एंड इसकी कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होगा कि अब क्वीन की डेथ हो गई, अब आगे क्या। तो फर्स्टली तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको चेक करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्यू थिंग्स हमें जानना होगा कि क्वीन एलिजाबेथ के सिर्फ वो इंग्लैंड की ही नहीं क्वीन थी। ये चीज़ लाइक हमें बहुतों को लगता होगा कि क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ इंग्लैंड की क्वीन है, बट ऐसा नहीं है। इंग्लैंड को छोड़ के 15 अलग अलग कंट्रीज, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इंग्लैंड, कनाडा, इन सब, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज, लाइक ऐसे 15 कंट्रीज है जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जहाँ की क्वीन रही है। मतलब आज के टाइम पे जब भी, मतलब आज तो नहीं कह सकते, बट लाइक अभी जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद क्या क्या चेंजेस होगी उस पर अगर आप डिस्कस करें तो जब तक वो रूलिंग पावर में थी तो 15 अलग अलग कंट्रीज की पावर उनके हाथ में थी, उन कंट्रीज की वो क्वीन थी बेसिकली। अब क्या क्या चेंजेस होने वाला है, पैसे चेंज हो जाएंगे, मनी चेंज हो जाएगा, पासपोर्ट चेंज हो जाएगा, इनफैक्ट द वर्ल्ड इज गोना चेंज कम्प्लीटली। बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है वर्ल्ड में। बट उससे पहले यार एक बार क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कुछ बातें बता दूँ। बेसिकली ये 70 साल से रूल कर रही थी। इनका इनफैक्ट इनका इनको जाना जाता है बेसिकली इनके क्लास के कारण। बिकॉज आप खुद ही सोचो कि 70 साल से ये रूल कर रही थी एज अ क्वीन। तो इनके आने के बाद ही कंप्यूटर बना, इनफैक्ट फर्स्ट कंप्यूटर भी इनके सामने ही बना होगा, टेलीविजन भी इनके सामने बना होगा, पूरा कंट्री, पूरा बेसिकली अगर आप सब चीज़ों को समझो तो पूरा वर्ल्ड चेंज हुआ होगा इनके आंखों के सामने। तो दिस इज द रीजन कि आज के डेट में लोग इतना क्यों भावुक है क्वीन एलिजाबेथ के कारण, क्योंकि उन्होंने पूरा चेंज देखा है और सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट थी, वो थी क्वीन एलिजाबेथ। दिस इज द रीजन। अब अपन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है। सबसे पहला चेंजेस तो होगा कि जो उनका सबसे बड़ा बेटा होगा वो किंग बनेगा। बेसिकली ये चीज़ें तो हमें इंटरनेट पे मिल चुकी है कि ये जो किंग के सबसे बड़े बेटे होंगे वो अब से चार्ल्स करके, वो अब किंग होंगे वहाँ के। अब उसके आगे क्या क्या चेंज होने वाला है, बेसिकली अब किंग चार्ल्स थ्री जो होंगे वो ऑफिशियल किंग होंगे ब्रिटेन के। ऑफिशियल अब बेसिकली ये आज की डेट पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये ऑफिशियल किंग हो चुके हैं ब्रिटेन के। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस होने वाला है, सेकंड चेंज होगा कि जो मनी होगा, जो ब्रिटेन का पैसा होगा, जैसे ही क्वीन की डेथ हुई उसके बाद से जो क्वीन, जो मनी वहाँ पे प्रिंट होता है वो सब बंद हो गया होगा। इनफैक्ट जो स्टैम्प्स होते हैं वो भी बंद हो गए होंगे। अब कोई स्टैम्प, कोई भी मनी, कुछ भी अब क्वीन के फोटो के साथ नहीं बनेगा। अब बेसिकली सारे फोटोज बनेंगे किंग चार्ल्स थ्री के नाम से। इनफैक्ट अब जो भी फेस होगा, बेसिकली वही पॉइंट मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, विद द क्वीन, जो भी क्वीन की फेस होगी वो अब नहीं होगा, हर जगह जो होगा सिर्फ किंग का फेस होगा। इनफैक्ट द ब्रिटिश पासपोर्ट, जो ब्रिटेन का पासपोर्ट है वो भी चेंज होगा। वहाँ पे भी अब जहाँ जहाँ क्वीन की मेंशन की हुई है, क्वीन एलिजाबेथ का मेंशन किया हुआ है, वो भी अब चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पे किंग का मेंशन होगा। बेसिकली इसमें ये चीज़ हमें नोटिस करना है कि इसके कारण ये नहीं होगा कि हमारा जो पुराना पासपोर्ट है ब्रिटेन का या फिर इंग्लैंड का उसमें कुछ चेंजेस होगा। अगर हम उसे रिन्यू करने जाते हैं तो अब जो नया पासपोर्ट बनेगा उसमें अब किंग का मेंशन किया रहेगा, क्वीन का मेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद ब्रिटिश का जो नेशनल एंथम है उसमें एक लाइन होता है, गॉड सेव द क्वीन, जो यहाँ पे मैंने लिखा है गॉड सेव द क्वीन, ये इनके नेशनल एंथम का लाइन है। अब ऐसे नहीं होगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि गॉड सेव द किंग। बेसिकली अब होगा कि गॉड किंग को बचाए, बेसिकली अगर इनको ऐसे आप ट्रांसलेट करना चाहो तो। इवन वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है उनके हैट को भी चेंज किया जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि अभी तक उनके हैट पे ER11 शो कर रहा था, बेसिकली किंग एलिजाबेथ के नाम से शो कर रहा था, बट अब क्या होगा कि चार्ल्स जो वहाँ के नए किंग बने उनके नाम से अब उसके हैट पे प्रिंटेड होगी। इंटरनेशनल क्या चेंजेस होंगे इसके ऊपर मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। बेसिकली क्या होगा कि किंग, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो 15 कंट्री की क्वीन थी। सिर्फ हमें पता था बेसिकली यहाँ पे, या फिर बहुतों को लगा था कि क्वीन सिर्फ एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ बेसिकली वो सिर्फ ब्रिटेन की क्वीन थी, बस ऐसा नहीं है। वो ब्रिटेन को छोड़ के 15 अलग अलग कंट्री की क्वीन थी। तो अब क्या होगा कि जैसे ही क्वीन की डेथ की खबर उन्हें मिली होगी वहाँ पे 10 दिनों का एक स्टेट ऑफ मॉर्निंग लगा होगा। बेसिकली क्या होता है, एक शोक सभा चलेगी
जिसमें उन स्टेट में कुछ भी नए फंक्शंस या फिर जो भी गवर्नमेंट के ऊपर बेसिस पे बनते हैं फंक्शंस या फिर जो इंटरनेशनल फंक्शंस होते हैं वो नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले यार मैं अपने एक छोटी सी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक मार्गदर्शक के बारे में। बेसिकली क्या है ये कि आज के डेट में मान लो कि अगर हम लोग कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं तो हमें यार क्या क्या करना पड़ता है। टिकट्स प्लान करने होते हैं, फिर एकोमोडेशन देखो, कैब देखो, फूड देखो, बहुत कुछ। तो मार्गदर्शक बेसिकली क्या है कि ये आपके सारे ट्रैवल रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए हर चीज़ वो आपको एक वन प्लेस पे प्रोवाइड करेगा। बेसिकली इनका इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने आपको पिन कमेंट और नीचे यहाँ पे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेकआउट कर लेना। सो क्या होगा, ये मेजर चेंजेस होगा। बेसिकली जो इंटरनेशनल में आप मेजर चेंजेस का वेट करोगे तो ये मेजर चेंजेस होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये 15 अलग अलग कंट्रीज में कोइन का पावर चलता है, अभी आज के डेट पे चल रहा था। अब क्या होगा, जैसे ये मॉर्निंग पीरियड खत्म होगा तो जो कंट्रीज होते हैं, क्योंकि हर कंट्री तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है फॉर केस आप इसको ऐसे समझो, तो वो क्या करेंगे, वो चाहे तो वो इंग्लिश मोनार्की के बाहर निकल सकते हैं। मतलब वो अपना कोइन या फिर जैसे उन्हें अपना कंट्री को गवर्न करना उस हिसाब से वो कर सकते हैं, वो चाहे तो इनके। बट यहाँ पे कुछ कंट्रीज ने तो ऑलरेडी यहाँ पे पेटिशन दिख पा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने 6 कंट्री का नाम मेंशन किया है। ये 6 कंट्री तो प्लान्ड है कि ये क्वीन मतलब लाइक अब चार्ल्स जो हमारे वहाँ के जो न्यू किंग होंगे उसके अंदर में नहीं आएंगी, इनकी एक अपनी हायरार्की होगी, इनका एक अपना सिस्टम होगा। और इस चीज में चार्ल्स भी, किंग चार्ल्स भी कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि क्या है ना कि हर कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी। बेसिकली जो कंट्रीज होगी, अब इंडिपेंडेंट कंट्री के पास ये राइट जो है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इसमें अब किंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं हो सकता। इट कैन बी पॉसिबल कि जो कंट्रीज को चाहिए कि लाइक हम अपना कंट्री अपने हिसाब से गवर्न करेंगे, तो वो वहाँ पे ये चीज की जा सकती है कि वो को हटा के वो अपना एक कंप्लीट स्टाइल कर सकते हैं, और उसमें बेसिकली किंग चार्ल्स भी कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज द कंप्लीट केस। ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल चेंजेस देखने को आएगा आने वाले टाइम में। इनफैक्ट कमिंग वीक में ही हमें ये सब की खबर मिल जाएगी कि क्या है क्या नहीं। तो विल गेट टू दैट। सो दैट इज अप फॉर टुडे गाइस। ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो ब्रिटेन में हो रहने वाले थे, जो वर्ल्ड में होने वाले थे, उस सबको मैंने कवर अप किया है। एंड जो मेजर चेंजेस है वो मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। एंड यार एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर सकें। एंड एक बार मार्गदर्शक को आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, अगर आपको सही लगे तो एक बार उनसे ट्राई करो। सो बाय बाय, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाय बाय।